Hello students, I am Savita Gupta, लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर। वेलकम इन लर्न विद सविता। आज हम क्लास 10th की इंग्लिश बुक फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक से शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। सो डायरेक्टली कमिंग टू आवर क्वेश्चन आंसर, व्हाट मेड एन फ्रैंक टू मेंटेन ए डायरी। एनी फ्रैंक जो एक छोटी बच्ची थी वो डायरी क्यों लिखने लगी, क्यों रखने लगी डायरी। एनी फ्रैंक मेंटेन्ड ए डायरी बिकॉज शी हैड नो फ्रेंड्स। एनी फ्रैंक अपनी मन की बातें डायरी में लिखने लगी। वो डायरी इसलिए रखने लगी क्योंकि उसकी कोई भी दोस्त नहीं थी। हु बिकम एन फ्रैंक्स फ्रेंड एंड व्हाट वाज हर फ्रेंड्स नेम। तो इस तरह एनी फ्रैंक की जो फ्रेंड थी वो कौन बनी और उसका क्या नाम था। एनीज डायरी बिकेम हर फ्रेंड एंड इट्स नेम वॉज किटी। तो इस तरह चूँकि उसकी कोई रियल फ्रेंड नहीं बन रही थी तो एनी फ्रैंक ने अपनी डायरी को ही अपनी दोस्त बना लिया और उसने अपनी डायरी का नाम क्या रखा, किटी। हु गेव हर दैट डायरी। ये डायरी उसे किसने दिया था। एनीज फादर ऑटो फ्रैंक गेव ए डायरी ऑन हर 13th बर्थडे। तो एनी फ्रैंक के डैडी ऑटो फ्रैंक ने एनी के 13th बर्थडे पर ये डायरी दी थी। इनफैक्ट ये डायरी उन्होंने उसकी बहन मार्गरेट को दी थी जो उस समय हॉलैंड में थी, इसलिए एनी फ्रैंक इस डायरी का यूज़ करने लगी। What was a strange experience for Annie? एनी के लिए ये एक अजीब सा अनुभव क्यों था। राइटिंग ए डायरी वॉज ए स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक। तो वास्तव में एनी फ्रैंक छोटी सी लड़की थी, 12-1 साल की लड़की थी। तो इस उम्र की लड़की को डायरी लिखना एक अजीब सा अनुभव लग रहा था। हाउ ओल्ड वॉज एनी फ्रैंक। एनी फ्रैंक की उम्र कितनी थी। एनी फ्रैंक वॉज 13 years ओल्ड। एनी फ्रैंक लगभग 13 साल की लड़की थी। विच सब्जेक्ट डिड एनी फ्रैंक फाइंड डिफ़िकल्ट। तो एनी फ्रैंक को अपनी पढ़ाई में कौन सा सब्जेक्ट ऐसा था जो उसे मुश्किल लगता था। मैथमेटिक्स वॉज डिफ़िकल्ट फॉर एनी फ्रैंक। तो एनी फ्रैंक को जो मैथमेटिक्स थी, जो गणित थी, वो थोड़ा सा मुश्किल लगा करता था अपने पढ़ाई में। वाई वॉज मिस्टर केसिंग एनॉयड विथ एनी फ्रैंक। मिस्टर केसिंग जो कि मैथ्स के टीचर थे वो एनी फ्रैंक से चिढ़े क्यों रहते थे। एनॉयड है ना, तो एनॉयड मतलब क्या, चिढ़े रहना। तो मिस्टर किसिंग एनी फ्रैंक से क्यों चिढ़े रहते थे। तो क्या होता था, ही वॉज एनॉयड विथ एनी फ्रैंक बिकॉज शी टॉक्ड इन द क्लास। तो मिस्टर किसिंग एनी फ्रैंक से इसलिए चिढ़े रहते थे कि वो जब तब एनी फ्रैंक क्लास में जब वो पढ़ा रहे होते थे तो उस समय बातें किया करती थी। What was the topic of the first essay Mr. Kissing asked Annie to write as punishment? तो उसके बातचीत से परेशान हो करके मिस्टर किसिंग ने उसको पनिशमेंट दिया, एनी फ्रैंक को पनिशमेंट दिया कि तुम एक ऐसे लिखो। तो उस ऐसे का टॉपिक क्या था, ए चैटर बॉक्स, है ना। और उस ऐसे का जो टॉपिक था, जो एज ए पनिशमेंट एनी फ्रैंक को दिया गया था लिखने के लिए, उस ऐसे के टॉपिक का नाम क्या था, ए चैटर बॉक्स, मतलब कि एक बातूनी लड़की। What was the name of the essay on which Annie Frank had to write the second time? तो फर्स्ट टाइम का पनिशमेंट उसने पूरा कर लिया, लेकिन उसका बात करना रुका नहीं। वो फिर एक बार बात करती हुई पकड़ी गई, तो सेकंड टाइम उसको ऐसे लिखने के लिए फिर एज ए पनिशमेंट ऐसे लिखने को कहा गया। तो इस समय उस ऐसे का विषय क्या था, तो ऐसे का विषय था एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, एक ऐसी बातूनी लड़की जिसे सुधारा नहीं जा सकता था। ठीक है। नाउ व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द थर्ड ऐसे। फिर भी उसका बात करना नहीं रुका, तो
मिस्टर किसिंग ने उसको फिर एक पनिशमेंट के तौर पर अगली बार फिर एक ऐसे लिखने के दिया, और उस ऐसे का क्या टाइटल था? क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। तो ये थर्ड बार जो ऐसे उसको एज ए पनिशमेंट बात करने के लिए लिखने को मिला, ये उसका टाइटल था कि मिस्टर बातूनी हर समय क्वैक 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 करती रहती है, बातें किया करती है। हु हेल्प्ड एनी फ्रैंक टू राइट द एसे इन पोएट्री? तो ये जो लास्ट था क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, तो इस पर जो ऐसे था एनी फ्रैंक ने पोएट्री के फॉर्म में लिखा, कविता के रूप में लिखा। तो कविता के रूप में ऐसे लिखने के लिए एनी फ्रैंक की किसने मदद की? आंसर है एनीस फ्रैंक शान। एक फ्रेंड थी उसकी, शान, उसने कविता के रूप में इस ऐसे को लिखने की मदद की, क्योंकि वो खुद बहुत अच्छी कविता करती थी। वाई डिड द मैथ्स टीचर पनिश एनी? तो एनी को मैथ्स टीचर ने क्यों पनिश किया था? मैथ्स टीचर पनिश्ड एनी फ्रैंक फॉर हर टॉकेटिव नेचर। मैथ्स के टीचर ने एनी फ्रैंक को उसके बातूनी स्वभाव के कारण पनिश किया था। पनिश क्या किया था? ऐसे लिखने को कहा था। अकॉर्डिंग टू एनी फ्रैंक, व्हाट हैड मोर पेशेंस देन पीपल? एनी फ्रैंक के अनुसार इंसान की अपेक्षा किसके पास ज़्यादा धीरज होता है, धैर्य होता है? अकॉर्डिंग टू एनी फ्रैंक, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। तो एनी फ्रैंक के अनुसार इंसान के अपेक्षा कागज़ों के पास, पेपर के पास ज़्यादा धीरज होता है। कैसे होता है आगे देखेंगे। हु वॉज मिसेज कोपरस? तो मिसेस कोपरस कौन थी? शी वॉज एज द हेड मिस्ट्रेस ऑफ एनीज स्कूल इन बोथ स्टैंडर्ड। एनी के स्कूल के दोनों स्टैंडर्ड में वो हेड मिस्ट्रेस थी। वॉट वॉज द नेम ऑफ एनीज मदर? एनीज के मम्मी का क्या नाम था? द मदर्स नेम वॉज एडिथ होलैंडर फ्रैंक। तो एनीज के मदर का नाम एडिथ होलैंडर फ्रैंक था। वॉट वॉज द नेम ऑफ एनीज फादर? एनी के पिताजी का क्या नाम था? हर फादर्स नेम वॉज ऑटो फ्रैंक। तो उनके पिता का नाम ऑटो फ्रैंक था। वॉट वॉज द नेम ऑफ एनीज सिस्टर? एनीज के बहन का क्या नाम था? हर सिस्टर्स नेम वॉज मार्गरेट। तो उसकी बहन का नाम मार्गरेट था, बीच बीच में आया हुआ है। वाई वॉज द होल क्लास फीलिंग नर्वस? तो एक दिन की बात है, पूरी की पूरी क्लास, पूरी क्लास में बेचैनी फैली थी। हर स्टूडेंट बिल्कुल नर्वस हो रहा था। ऐसा क्यों था? द होल क्लास वॉज फीलिंग नर्वस बिकॉज इट वॉज द टाइम टू मूव टू द नेक्स्ट क्लास। तो ये सेशन के लास्ट का दिन था, और उस दिन क्या होने वाला था कि बच्चों को प्रमोट हो करके छोटी क्लास से बड़ी क्लास में जाना था। एंड द स्टूडेंट्स वर वरीड अबाउट देयर रिज़ल्ट। इसलिए सारे स्टूडेंट इस बात पर चिंतित थे कि उनका रिज़ल्ट क्या होगा, वो आगे की क्लास में जा पाएंगे पास हो करके, या उनको उसी क्लास में रह करके फिर से करना पड़ेगा। वेयर डिड एनीज फैमिली माइग्रेट फ्रॉम जर्मनी टू? एनी की फैमिली जर्मनी से कहाँ माइग्रेट होकर के चली गई? हर फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम जर्मनी टू हॉलैंड। तो उसकी फैमिली जर्मनी से हॉलैंड माइग्रेट होकर के चली गई। व्हेन डिड शी मेक हर फर्स्ट एंट्री इन हर डायरी? तो एनी फ्रैंक को जो डायरी मिली थी, उस डायरी में फर्स्ट एंट्री उसने कब की डाली थी? पहली बार उसने डायरी लिखना कब शुरू किया था? शी मेड हर फर्स्ट एंट्री इन हर डायरी ऑन 20 जून 1942। तो उसने जो फर्स्ट एंट्री अपनी डायरी पर डाल करके डायरी लिखना शुरू किया था, वो था 20 जून 1942 का। What had some of the student done?
तो रिज़ल्ट वाले दिन पर आते हैं कि उस दिन जब बेचैनी फैली थी, टीचर अभी नहीं आए थे, रिज़ल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ था, तो कुछ स्टूडेंट उस समय क्या कर रहे थे। सम ऑफ द स्टूडेंट हैड स्टैक्ड देयर सेविंग्स इन द बेड। तो कुछ स्टूडेंट्स, खास तौर पे जो लड़के थे, उन्होंने अपने पॉकेट मनी का पूरा पैसा इस बात पर बेट में लगा दिया था कि कौन पास होगा और कौन नहीं पास होगा। वाई वॉज एनी फ्रैंक मोस्ट वरीड। तो सबसे ज़्यादा वरीड एनी फ्रैंक थी, और वो क्यों थी। एनी फ्रैंक वॉज मोस्ट वरीड अबाउट हर मैथ्स रिज़ल्ट। वो उसका मैथ्स थोड़ा सा गड़बड़ था, उसे डिफ़िकल्ट लगता था, इसलिए वो अपने मैथ्स के रिज़ल्ट के लिए परेशान थी। वाई डिड एनी स्टार्ट राइटिंग ए डायरी। तो एनी ने डायरी लिखना क्यों शुरू किया। एनी हैड ऑल द लविंग पेरेंट्स, ए सिस्टर एंड मैनी फ्रेंड्स। ऐसा नहीं था कि एनी के आसपास कोई नहीं था। एनी के बड़े प्यार करने वाले पेरेंट्स थे, उसकी बहन थी, उसकी ढेर सारी सहेलियाँ थी, बट शी हैड नो रियल फ्रेंड। लेकिन उसकी कोई रियल फ्रेंड नहीं थी। रियल फ्रेंड यानी कि वो एक ऐसे ही फ्रेंड चाह रही थी जिससे वो अपनी मन की बात कर सके, सब कुछ शेयर कर सके, वो भी अपनी बात मन की बताए और दोनों क्लोज़ हो कर के रह सके। ऐसी कोई फ्रेंड उसके पास नहीं थी। शी नीडेड समवन टू लिसन टू हर म्यूजिंग्स यानी क्या, विचार। वो चाहती थी कि कोई ऐसी फ्रेंड उसकी हो जो उसके मन में, उसके मस्तिष्क में चल रहे विचारों को शांति से बैठ करके सुने। शेयर हर सीक्रेट्स एंड टू कन्फाइड इन, है ना। तो उसके राज को सुने, उसके मन में जो गुप्त बातें चल रही हैं उन बातों को सुने, है ना। और वो इस चीज़ को सिर्फ एक दूसरे से शेयर करे, किसी और को ना बताए। शी कुड नॉट फील फ्री विथ हर फ्रेंड्स। तो भरा पूरा परिवार था, ढेर सारी फ्रेंड्स थी, लेकिन फिर भी किसी भी फ्रेंड के साथ वो इतना फ्री नहीं महसूस कर पाती थी कि अपनी सारी बातें उसको बताए। दिस प्रॉम्प्टेड हर टू कीप ए डायरी। इसीलिए वो डायरी लेखन की ओर मुड़ी। पेपर हैज़ मोर पेशेंस दैन पीपल। एलिसिडेट, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको ज़रूर आप याद कर लीजिएगा कि पेपर के पास लोगों के अपेक्षा, इंसानों के अपेक्षा ज़्यादा धीरज होता है। इस बात की व्याख्या करिए। अकॉर्डिंग टू एनी फ्रैंक, people are not always interested in listening to what you are telling, है ना। तो एनी फ्रैंक के अनुसार लोग हमेशा इस बात पर इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं कि आप क्या उनसे कहना चाह रहे हैं। वो इस चीज़ को सुनते नहीं हैं, ठीक है। आप बोला करिए, वो उनका ध्यान कहीं और रहता है, वो आपकी बात को इंटरेस्ट के साथ सुनते नहीं हैं। दे गेट बोर्ड एंड लॉस्ट पेशेंस, है ना। तो वो बातें सुन सुन के फेड अप हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं और बोलते अच्छा चलो छोड़ो बस करो, है ना। और बातें सुनना बंद कर देते हैं, धीरज खो जाता है उनका। बट इट इज़ नॉट सो विथ पेपर्स। लेकिन पेपर के साथ ऐसा नहीं है। पेपर से आप खूब बातें करिए। पेपर से कैसे बात करेंगे? यू कैन गो ऑन राइटिंग वॉट एवर यू लाइक एंड एज लॉन्ग एज यू लाइक, है ना। तो पेपर से कैसे बात करेंगे कि आप पेपर के ऊपर लिखते चले जाइए, जो जो आपको पसंद है, वॉट एवर यू लाइक, जो जो आपको पसंद है वो लिखिए। एंड एज लॉन्ग एज यू लाइक, जितना लिखना चाहते हैं उतना आप लिखिए। पेपर रेजिस्ट नहीं करेगा, वो बोर नहीं होगा, ठीक है। वो आपको स्टॉप नहीं करेगा और पेशेंटली वो आपकी बातों को अपने अंदर समेटे जाएगा। तो इस तरह से पेपर के पास इंसान के अपेक्षा ज़्यादा धीरज होता है। वाई डज एनी फ्रैंक फील शी कैन ट्रस्ट ए डायरी मोर देन द पीपल। तो एनी फ्रैंक को ऐसा क्यों लगता है कि वो इंसान के अपेक्षा एक डायरी पर ज़्यादा विश्वास कर सकती है।
दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको भी आप तैयार कर लीजिएगा। शी वॉन्टेड टू कीप ए डायरी बिकॉज शी फेल्ट दैट पीपल चेंज बट पेपर डजंट चेंज। वो डायरी लिख रही थी, डायरी से अपने मन की बातें, अपने सीक्रेट्स, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही थी। ठीक है, वो जानती थी कि लोग बदल सकते हैं पर पेपर नहीं बदलेगा। लोग जाकर के उसके सीक्रेट्स दूसरों को बता सकते हैं पर ये पेपर जाकर के किसी को बताने वाला नहीं है। मोर ओवर इट पेशेंटली डॉक्यूमेंट्स वंस एक्सपीरियंस एंड कीप इट कॉन्फिडेंशियल, है ना, क्योंकि वो जानती थी कि ये जो पेपर हैं ये आपके एक्सपीरियंसेस को, आपके सीक्रेट्स को, आपके मन की बातों को ये क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट के रूप में रखते हैं और कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, बिल्कुल गोपनीय रखते हैं, कभी किसी को बताते नहीं हैं। इसलिए एन फ्रैंक कहती है कि वो इंसान के अपेक्षा डायरी के ऊपर ज़्यादा भरोसा करती है। Why does Anne Frank provide a brief sketch of her life in her diary? तो एनी फ्रैंक जब डायरी लिखना शुरू की तो डायरी लिखने के पहले अपनी लाइफ का एक ब्रीफ स्केच, एक छोटा सा परिचय दिया। ऐसा क्यों किया? एनी फ्रैंक प्रोवाइड्स अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ बिकॉज शी फील्स। एनी फ्रैंक ने डायरी के शुरुआत में अपने लाइफ का ब्रीफ स्केच इसलिए दिया क्योंकि वो ये फील कर रही थी, वो ये महसूस कर रही थी दैट नो वन वुड अंडरस्टैंड हर स्टोरीज इन हर डायरी इफ़ शी डिडंट राइट अबाउट हर लाइफ, कि बाद में अगर कोई इस डायरी को पढ़ेगा तो इन डायरी में लिखी हुई स्टोरीज़ को वो तब तक नहीं समझ सकता जब तक वो एनी फ्रैंक के लाइफ से परिचित नहीं हो। इसलिए उसने डायरी के शुरुआत में अपना लाइफ स्केच दिया। डू यू थिंक मिस्टर केसिंग वॉज ए स्ट्रिक्ट टीचर? क्या आपको ऐसा लगता है कि मिस्टर केसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे? मिस्टर केसिंग मे और मे नॉट बी ए स्ट्रिक्ट टीचर। हमें नहीं मालूम कि मिस्टर केसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे या नहीं थे, but he expected discipline and silence in his class while he was teaching. लेकिन जब भी वो क्लास में पढ़ा रहे होते थे वो चाहते थे कि क्लास में खामोशी हो और क्लास के बच्चे डिसिप्लिन्ड हो करके रहें, एंड इट इज़ एक्सेप्टेबल। और ये एक बहुत ही सही बात थी, ऐसा होना चाहिए। In what way Annie's diary became the most widely read book? किस तरह से एनी की डायरी जो थी वो वृहद स्तर पर पढ़ी जाने वाली किताब बन गई। द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक प्रोवाइड्स ए क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ हर डेली लाइफ। तो एनी फ्रैंक के फादर जब युद्ध के बाद वापस आए थे तो उनको एनी फ्रैंक की डायरी मिली थी, उन्होंने पब्लिश करवाया इस डायरी को। तो ये जो डायरी थी जो पब्लिश होकर के आई वो वृहद स्तर पर लोगों ने इसको पसंद किया, बहुत बड़े स्तर पर, और लोग ने बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने इसको पढ़ा। कारण इसका ये था कि इस डायरी में एनी फ्रैंक ने अपने डेली लाइफ का सूक्ष्म निरीक्षण बताया था। ठीक है, कौन सी डेली लाइफ का? डेली रूटीन, वो डेली रूटीन जो कि युद्ध के समय वो बिता रही थी। हर ओरिजिनल वर्क वॉज इन डच लैंग्वेज। उसने जो डायरी लिखी थी वो अपनी मूल लैंग्वेज डच लैंग्वेज में लिखी थी। देन देयर केम सेवरल फिल्म्स, टेलीविज़न एंड थिएट्रिकल प्रोडक्शन ऑफ हर डायरी। लेकिन बाद में इसकी डायरी के ऊपर ढेरों फिल्म बनी, टेलीविज़न में सीरियल्स चले और थिएटर में ड्रामा इसकी डायरी की स्टोरीज़ के ऊपर प्रोड्यूस किया गया। तो इस तरह एक बड़े स्तर पर पढ़ी जाने वाली किताब बनी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन आंसर ऑफ द फ्रॉम द डायरी ऑफ
एनी फ्रैंक। अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे लगे हों, जो 2 क्वेश्चन बताए हैं उसे बहुत अच्छी तरह तैयार कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।